नेक्स्ट टॉपिक लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ करंट। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ करंट। प्रॉपर्टीज ऑफ करंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ करंट लिखे, 2-3 प्रॉपर्टी है, उसको जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं अपन, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग, करंट इज स्केलर। करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? करंट इज स्केलर। चलो लिखते हैं, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं QT/। करंट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बोले तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि करंट के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट ये थोड़ा सा गलत है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस में आता है। यहां पे लिख लेना नीचे, करंट हैज डायरेक्शन, करंट हैज डायरेक्शन, current has direction but it not follow vector laws। देखो क्या होता है ना कि दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से ये लोग समझ लेते हैं कि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। नहीं, इसके पास डायरेक्शन होता है, बट इट नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। वेक्टर का जो लॉ होता है ना डायरेक्शन वाला, वो फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डन, कॉपी करो इसको जल्दी से, ठीक है। इट डज नॉट ऑबे वेक्टर लॉ। आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा? Q/T। आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने? Q/T। Q यहाँ पे Q क्या है? Q क्या है? चार्ज है। Q क्या है? चार्ज है। एंड T इज टाइम। ओके, Q क्या है? चार्ज है एंड T। तो I इज इक्वल टू ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू dQ/dt। 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 जब D लगा देते हैं तो D से सेंस क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? dQ/dt। यहां पे एक नोट डाल के लिख लो, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या बोलता है कि स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम। स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम will give us स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम। देखो ये dQ/dt का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन का एक दूसरा मीनिंग क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या दे देता है? अपना करंट। तो स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम विल गिव अस करंट। स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम विल गिव अस करंट, ठीक है। नोट 1 खत्म। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद देखो, अगर इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो देखो ये मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं। फोकस करो। जैसे मान लो कि अपने पास एक कर्व है। अपने पास क्या है? एक कर्व है। कर्व किसका है? देखो एक कर्व मैंने बनाया, एग्जाम्पल लिख देना, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल। जैसे ये है चार्ज और ये है टाइम। चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व है। लेट सपोज कि यहाँ पे मैंने एक कर्व बना दिया ऐसे, ठीक है। जहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये है 5 और ये है 5, ठीक है। ये है 5 और ये भी है
5। तो देखो यहां पे क्या होगा, हमें क्या चाहिए, चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व दे देगा, ऐसे कर्व दे देगा और हमसे पूछ लेगा कि चलो अब करंट बताओ। तो इस ग्राफ को देख के करंट कैसे बताएंगे, इस ग्राफ को देख के करंट बताने का सिंपल सा तरीका है कि अपन लिखेंगे कि I इज इक्वल टू इसका स्लोप क्या होता है, देखो इस लाइन का स्लोप निकालना है ना अपन को, इस लाइन का स्लोप नहीं चाहिए अपने को, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप के लिए ये एंगल है, ये थीटा है, तो I इज इक्वल टू tan थीटा, तो I इज इक्वल टू, इसमें tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये लेंथ कितना है 5 है, ये लेंथ भी कितना है 5, दैट इज 5/5, तो I का वैल्यू क्या हो गया 1 एम्पियर। सिंपल है ये तो, डन। ये तो हो गया फर्स्ट, है ना। इसके बाद अगर हम करें, इसके बाद मैं सेकंड करता हूं, ये तो क्या हो गया नोट वन में क्या है, स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम विल गिव अस करंट। अगर सेकंड टॉपिक पे चले, सेकंड टॉपिक